स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। और आज हम आपको राजा रानी को 5 ऐसी नई मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। दोस्तों कहानी पूरी जरूर सुने तो शुरू करते हैं। एक राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी। दोस्तों इस कहानी से हम सीखेंगे हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, लेकिन कैसे। दोस्तों बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छानुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता है, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया।
जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसल के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है। कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। कहानी से सीख। राजा और उसकी तीन बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बनाया बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे कहानी अच्छी लगी हो तो। दो राजा और पुजारी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस कहानी से हम सीखेंगे जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बनता है। कैसे? दोस्तों, बहुत समय पहले जावा नाम का साम्राज्य हुआ करता था। वहां सिद्धि मांत्रा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा भी उसके ज्ञान से काफी प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी। कुछ समय बाद सिद्धि मांत्रा ने एक खूबसूरत कन्या के साथ शादी कर ली। विवाह के कुछ समय बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम मानिक रखा गया। सिद्धि मांत्रा का बेटा मानिक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी भी बुद्धि अपने पिता के जैसे बढ़ती चली गई। मानिक के ज्ञान से राजा भी काफी प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे कर मानिक को पूरे राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान मिलने लगा। इतनी अच्छाइयां होने के साथ साथ मानिक की एक बुरी आदत थी। वह दिन रात जुआ खेलता था। इस खेल में वह ऊंची बोली लगाने के बावजूद भी हार जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी। यही नहीं, इस खेल के चलते उसने कई गांव वालों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। यह सब देख उसके माता पिता काफी दुखी रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वे अपने बेटे के इस गंदी आदत को नहीं छुड़ा पाए। एक दिन गांव के लोगों ने मानिक से अपने उधार चुकाने के लिए कहा। मानिक तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। आप तो इतने ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ रास्ता बताइए। सिद्धि मांत्रा से अपने बेटा का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पुत्र को दुखी देख बहुत व्याकुल हो रहे थे। एक दिन ब्राह्मण सिद्धि मांत्रा ने तय किया कि वह आसपास के गांवों में भी जाकर पूजा पाठ कराएंगे और अपने बेटे के उधार को चुकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिद्धि मांत्रा के मन में यह चिंता हमेशा रहती थी कि पूजा पाठ करके बेटे के उधार के सारे पैसे उतार पाना मुनासिब नहीं है। एक दिन यही सब सोचते सोचते सिद्धि मांत्रा को नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि पूर्व दिशा की ओर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें एक बड़ा सा खजाना छिपा हुआ है। इसकी देखभाल नागा बेसुकी नाम का एक आदमी करता था। उस सपने में उसे यह पता चला कि उसे नागा बेसुकी से मदद मांगनी चाहिए। जब सिद्धि मांत्रा की नींद खुली तो वह काफी चकित हुआ। उसने तुरंत सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सिद्धि मांत्रा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार हमें इस बारे में पता करना चाहिए, शायद हमें सच में मदद मिल जाए। उसने कहा, चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार हमारे लाड़ प्यार ने मानिक को बिगाड़ा है। सिद्धि मांत्रा अपनी पत्नी की बात से राजी हो गया। अगली सुबह दोनों उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकल पड़े।
ज्वालामुखी पर्वत की ओर जाते समय सिदी मांतरा और उसकी पत्नी दोनों को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने सभी तकलीफों को सहन किया और अंत में उस पर्वत के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजानी शुरू कर दी। तभी वहां नागा बेसुकी नामक व्यक्ति उपस्थित हुआ। सिदी मांतरा और उसकी पत्नी ने झुककर नागा बेसुकी को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। नागा बेसुकी शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि ब्राह्मण सिदी मांतरा बहुत ज्ञानी और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वह अपने पुत्र के कारण काफी कष्ट में है। इसलिए नागा बेसुकी ने उनकी मदद के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा झाड़ा, जिससे ढेर सारा धन, जेवर और सिक्के की बरसात होने लगी। इसके बाद नागा बेसुकी ने सिदी मांतरा से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले जाएं। इतना कहते ही नागा बेसुकी वहां से गायब हो गए। इसके बाद सिदी मांतरा और उसकी पत्नी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन बटोरा और नागा बेसुकी को धन्यवाद कहकर वहां से चले गए। इधर अपने घर पर माता पिता को न पाकर मानिक बहुत चिंतित हो रहा था। दरअसल आधी रात को कभी भी उसके माता पिता घर से बाहर नहीं जाते थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसके कारण किसी मुसीबत में न फंस गए हो, क्योंकि उन्होंने उसे वचन दिया था कि जब तक वे उसके उधार चुकाने के लिए कोई व्यवस्था न कर ले वह घर नहीं लौटेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। मानिक दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंचा। उसने देखा कि उसके माता पिता लौट आए थे। यह देख वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत उनसे पूछा कि वे कहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने मानिक के प्रश्न को टाल दिया और उससे दूसरी बात करने लगे। अगली सुबह उन्होंने मानिक को ढेर सारा धन दिया और कर्ज चुकाने के लिए कहा। अपने माता पिता के पास इतना सारा धन देखकर मानिक को काफी आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अंत में मानिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और उन्हें वचन दिया कि वह अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके साथ ही वह अपने पिता के साथ पूजा पाठ में जुट गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी गलती सुधार लेता है वही एक अच्छा इंसान बनता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 राजा और मछुआरे की कहानी। दोस्तों, ये कहानी इन 2 कहानी से भी ज्यादा मजेदार है। इसे तो जरूर पूरा ही सुने। इस कहानी से हम सीखने वाले हैं, इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना क्यों जरूरी है। दोस्तों, बहुत साल पहले अंग देश में एक राजा राज करते थे। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब था, जिसमें कई सारी मछलियां हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था, वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ सकता है। तभी एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए कि मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत दास को आदेश देकर मछुआरे को बुलवाया और कहा, सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़कर लेकर आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। राजा भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़े।
तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहे थे। यह नजारा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह भी अपने महल की ओर चले गए। एक दिन मौका देखकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपा करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा अचरज में पड़ गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा शांत नहीं बैठे। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगे। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको यह बात बताना चाहते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी लोगों को इस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए और उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में उन्हें किसने बताया। इस पर राजा ने कहा, बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि से मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में उन्हें यह जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वह उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और उसे सजा सुनाने का आदेश दिया। तभी तालाब से अचानक एक आवाज आई, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया, इसलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफी मांगी और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वह मंत्र काम करने लगा और राजा भी खुश हुआ। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। 4 दोस्तों, राजा और रानी की संतान प्राप्ति की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, इससे हम सीखने वाले हैं। दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत। और दोस्तों, 5 कहानी जरूर सुने, बहुत प्यारी है। दोस्तों, सालों पहले एक नगर में भीमा नामक राजा का शासन हुआ करता था। वह दिल का बहुत अच्छा और अपनी प्रजा को खुश रखने वाला राजा था। अगर किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देता। धन संपत्ति और खूब इज्जत होने के बाद भी राजा की पत्नी दुखी रहती थी। उसके मन में हमेशा से संतान प्राप्ति की चाहत थी, जो सालों से पूरी नहीं हो पाई थी। राजा को भी यह दुख रह रहकर सताता था। राजा ने कभी अपना दुख खुद पर हावी होने नहीं दिया और पूरे राज्य की लगन से सेवा करते रहते थे। एक दिन भीमा राजा के राज्य में एक सिद्ध साधु भ्रमण करने पहुंचे। वो गांव-गांव घूमकर लोगों से पूछने लगे कि वो कितने सुखी हैं। हर किसी का जवाब एक ही था कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं और पूरी प्रजा को खुश रखते हैं। हर किसी के मुंह से राजा की तारीफ सुनने के बाद वो साधु राजा के पास पहुंचा। राजा को प्रणाम करने के बाद साधु बोला, हे राजन, तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूं। ध्यान रखना कि ये कोई सामान्य टोकरी नहीं है। तुम इसमें जो भी डालोगे वो चीज 1 से 2 बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। अब राजा टोकरी लेकर सीधे रानी के पास पहुंचा और साधु की सारी बातें बताई। राजा की बात सुनकर रानी अपने हाथ से एक कंगन उतारकर उस टोकरी में डाल देती है। देखते ही देखते कंगन 1 से 2 हो जाते हैं। यह देखकर राजा व रानी दोनों हैरान होने के साथ ही काफी खुश हुए। दोनों के मन में हुआ कि अब राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रजा की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इस टोकरी से भी हम अपनी प्रजा की ही सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा और रानी से मिलने के लिए पहुंचा। उसके साथ पत्नी और नवजात शिशु भी था। भोला ने सबसे पहले राजा रानी दोनों को प्रणाम किया और बताया कि हम आपके ही नगर के रहने वाले हैं। आपको संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने के लिए आए हैं। इस वक्त से ही आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हो। भोला की बात पर राजा के कुछ बोलने से पहले ही रानी ने नवजात को अपनी गोद में उठा लिया। रानी ने भोला और उसकी पत्नी सुलेखा को धन्यवाद कहा। इन सबके बीच राजा कुछ कह नहीं कह पाए। राजा को पुत्र मिलने की खुशी तो थी, लेकिन वो भोला और सुलेखा के लिए परेशान थे। राजा को पता था कि पुत्र न होने से भी अधिक दुख उसे पैदा करके किसी को दे देने से होता है। इतना सब सोचने के बाद राजा कुछ देर बाद रानी को समझाते हैं कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। राजा और रानी की बातें सुनकर भोला व सुलेखा उनसे हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना करते हैं। राजा रानी दोनों ही भोला और सुलेखा की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब राजा ने सीधे भोला से पूछा, आखिर क्या बात है, तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखने की बात सुनकर दुखी हो जाते हो। साफ साफ कहो क्या परेशानी है। राजा की बातों का जवाब देते हुए भोला कहता है, हमारे बच्चे को श्राप है कि अगर वो 12 दिन हमारे पास रहता है तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज हमारे बच्चे को हमारे साथ 12 दिन हो गए हैं। अगर हम कल इसे अपने पास रखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और भोला व सुलेखा को कुछ देर राजमहल में आराम करने के लिए कहा। फिर राजा भी इस बारे में सोचने के लिए अपने कक्ष में गए और रानी बच्चे को गोद में लेकर राजा के पीछे चलने लगी। कक्ष में पहुंचकर रानी ने राजा से पूछा, आप आखिर इतने परेशान क्यों हैं? तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में रहने वाला कोई भी परिवार मुझे अपनी संतान देकर सारी जिंदगी रोता रहे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तभी रानी महाराज से बोलती है, क्यों न हम इस बच्चे को टोकरी में डालकर 1 से 2 लें। फिर इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला व सुलेखा को सौंप देंगे। राजा यह सुनकर खुश हो गए और जल्दी से बच्चे को टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखते ही वो नवजात 1 से 2 हो गए। फिर रानी ने जिस नवजात को टोकरी में डाला था उसे उठाती है और राजा दूसरे बच्चे को उठाता है। अब दोनों बच्चे को लेकर राजा रानी सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां भोला और उसकी पत्नी आराम कर रहे थे। राजा ने अपनी गोद में लिए बच्चे को भोला को सौंपकर कहा, ये लो अपना बच्चा। राजा की बात सुनकर भोला और सुलेखा निराश हो गए। तभी राजा ने टोकरी के बारे में उन दोनों को बताते हुए कहा कि अब ये बच्चा श्राप मुक्त हो गया है। आपके जिस बच्चे को श्राप मिला है वो रानी के पास है। आप दोनों इस शिशु को ले जाएं और इसकी अच्छे से देखभाल करें। राजा की पूरी बात सुनने के बाद भोला और उसकी पत्नी खूब खुश हुए और बच्चे को लेकर चले गए।
राजा और रानी भी बच्चा पाकर खुश थे। उन्होंने खूब अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण किया। वो बच्चा भी बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और माता पिता व राज्य का नाम रोशन किया। कहानी से सीख। खुद को दुख होने के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। 5 राजा की प्रेम कहानी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाते हैं किसी को सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सालों पहले राजा नाथ का शासन शिवानगर पर हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों पत्नियों में से सबसे ज्यादा अपनी पहली पत्नी को प्यार करता था, क्योंकि वो खूब सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानता था और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल गौर नहीं करता था। इधर राजा की तीसरी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो हरदम अपनी पहली पत्नी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे। आज वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा नाथ अचानक से गंभीर बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते ही देखते खराब होती गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब राजा ने अपने पहली पत्नी को बुलावा भेजा। राजा की पहली पत्नी राजा के पास आए तो राजा ने उससे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले जाना नहीं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से माना कर दिया और कहने लगी कि अभी मेरा जीवन बचा हुआ है और मैं अभी और जीना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा कहकर पहली रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा दूसरी रानी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में है और वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो राजा को पास जाने से ही मना कर देती है। अपनी दोनों प्रिय रानी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया और न ही उस पर प्यार जताया। अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ? राजा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी तीसरी रानी बिना बुलाए राजा के पास पहुंच गई। तीसरी रानी को राजा की इच्छा पता होती है, इसलिए वह सीधे राजा से कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें यह निराशा हुई कि उसने सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, लेकिन यही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं, जो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी रानी से प्रेम करने लगा। हमेशा अपने करीब राजा ने अपनी तीसरी रानी को ही रखा और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगे। कहानी से सीख। किसी को सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल और आचरण से प्यार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इन 5 कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं आपने क्या सीखा है और यह वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।